साल 1999 की गर्मियों में जब पूरा देश गर्मी से बेहाल था, तब लद्दाख की उन बर्फीली चोटियों पर कुछ और ही तपिश महसूस हो रही थी। ये तपिश थी घुसपैठियों को खदेड़ने की। ये तपिश थी मातृभूमि के लिए मर मिटने की। ये कोई आम जंग नहीं थी। ये थी बर्फ़ की चादर ओढ़े उस मैदान में लड़ी गई लड़ाई, जहाँ सांसें भी दुश्मन से कम नहीं होती, जहाँ हर कदम मौत की दहलीज हो सकता है। लेकिन वहाँ भी तिरंगा लहराया, क्योंकि वहाँ थे भारत के जाबाज सपूत। भारतीय सेना ने इस अभियान में दुश्मनों को खदेड़ कर भारतीय सीमा से बाहर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर की। भारत ने साल 1999 में आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को पाकिस्तान पर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भारत की इस जीत में ऑपरेशन सफ़ेद सागर ने अहम योगदान निभाया। अब ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या था, कैसे इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल साल 1999 में 3 मई को एक बड़ा खुलासा हुआ। स्थानीय चरवाहों ने देखा कि उनकी सरजमी पर कोई पराया कब्जा जमा चुका है। ऐसे में उन्होंने इसकी सूचना तुरंत भारतीय सेना को दी। बस फिर शुरू हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा अभियान जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ऑपरेशन विजय के तहत चली लड़ाई को सेना ने एक और नाम दिया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसलिए क्योंकि ये लड़ाई लड़ी गई थी 18,500 फीट की ऊंचाई पर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की सेना को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों से अनियंत्रित प्रवेश से रोकना और भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑपरेशन सफ़ेद सागर को कैसे मिली सफलता? ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल की जंग में चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय के समर्थन में शुरू किया गया एक ऐसा अभियान था जिसकी मदद से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सीमा पर सुरक्षा की थी। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान भारतीय सेना ने ज़मीन पर लड़ रहे जवानों को कवर फायर प्रदान किया, जिससे दुश्मन के ठिकानों की सही पहचान कर उन्हें हवाई हमलों के जरिए तबाह किया जा सका। इस ऑपरेशन का एक मुख्य उद्देश्य दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को कमज़ोर करना और पूरी तरह से नष्ट करना भी था। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों में 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों, बंकरों और चौकियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर में मिराज 2000 ने विमान लेज़र गाइडेड बम का पहली बार इस्तेमाल किया, जिससे टाइगर हिल और अन्य दुश्मन ठिकानों को सटीक निशाने पर ध्वस्त किया गया। MiG-27 बहादुर विमान का उपयोग भारी बमबारी के लिए किया गया, जो बंकरों, तोपखानों और ट्रेंच सिस्टम को ख़त्म करने में प्रभावी था। यह विमान खास तौर पर द्रास और बटालिक क्षेत्रों में सक्रिय रहा। MiG-21 ने घायल सैनिकों को निकाले जाने, छोटे छोटे बम हमले और फ्लाइट कवर और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य निभाए। इसके अलावा जगुआर विमान का उपयोग टोही और ज़मीनी हमलों के लिए किया गया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर लगभग 40 दिनों तक चला, जिसमें करीब 5,000 से ज़्यादा उड़ानें भरी गई। इस दौरान मिराज 2000 ने 1 टन से अधिक बम गिराए थे। हालांकि युद्ध कभी भी सकारात्मक घटना नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी पाकिस्तान बार बार भारत को चुनौती देता रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करता रहा है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले ने भी पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर किया है। भले ही कई जंगें हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत को हराने में सफल नहीं हुआ। ऑपरेशन सफ़ेद सागर का नेतृत्व उस समय के एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस ने किया था। उन्होंने रणनीतिक स्तर पर इस पूरे अभियान का समन्वय और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया। कारगिल युद्ध के दौरान एयर मार्शल PS अहलुवालिया वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने वेस्टर्न कमांड की कमान संभाली हुई थी। चूँकि कारगिल क्षेत्र इस कमांड के अंतर्गत आता था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर की योजना बनाने और उसे सफलतापूर्वक लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं एयर वाइस मार्शल AK तिवारी ने वायुसेना की लड़ाकू रणनीतियों और समन्वय के कार्य को संभाला। उन्होंने वायुसेना के विभिन्न ठिकानों की तैयारियों की निगरानी की और मिशन कंट्रोल सेंटर की देखरेख भी की, ताकि ऑपरेशन सुचारू रूप से चल सके। कारगिल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई चौथी प्रमुख जंग थी। यह संघर्ष करीब 3 महीने तक चला। यह युद्ध 3 महीने साल 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ। भारत की इस ऐतिहासिक जीत को आज यानी कि 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक ऐसी संकल्प की कहानी है जहां हर लहर में देश की शान बहती है। देश का हर नागरिक आज उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।